पिछले जन्म का रहस्य। लक्ष्मी माता की भक्त आद्या की अद्भुत कथा। आद्या का संघर्ष और अनजाना रहस्य। उत्तराखंड के पर्वतों के मध्य स्थित एक शांत कस्बे देवकुंड में रहती थी आद्या। सीधी, सरल और सौम्य स्वभाव वाली। उसके जीवन में एक अजीब सी बाधा हमेशा बनी रहती थी। जितनी मेहनत करती, फल उतना ही कम मिलता। घर में धन की कमी, अन्न का अभाव, संबंध बनते बनते टूट जाते। और हर रात एक विचित्र स्वप्न। एक पुराना राजमहल, उसमें एक अत्यंत तेजस्वी देवी का प्रतिबिंब और एक जला हुआ सिंहासन। आद्या को समझ नहीं आता था कि यह स्वप्न और जीवन की रुकावटें क्यों उसके साथ जुड़ी हुई है। पर एक बात सदा उसकी आत्मा को छूती। लक्ष्मी माता के प्रति एक जन्मजात आकर्षण। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके मन में कह रहा हो, धैर्य रखो, समय निकट है। रहस्य के द्वार की प्रथम आहट। देवकुंड में स्थित एक प्राचीन लक्ष्मी मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था। मंदिर के पुजारी ने सबको बताया, इस मंदिर में किसी ऐसी आत्मा का आगमन होने वाला है जिसका पिछले जन्म का संबंध यह अधूरा रह गया था। आद्या यह सुनकर विचलित हो उठी, क्योंकि उसने उसी मंदिर को कई बार स्वप्न में देखा था। अगले दिन वह मंदिर पहुंच गई। भीतर प्रवेश करते ही उसे एक पुराना बुझा हुआ दीपक दिखाई दिया, जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। पुजारी उसे देखकर मुस्कुराए। बेटी, तुम्हारा आना पहले से लिखा था। आद्या चौंक कर बोली, पर मैं तो पहली बार आई हूँ। पुजारी धीमे स्वर में बोले, नहीं, यह तुम्हारा पहला आगमन नहीं है। पिछले जन्म की झलक। मंदिर में एक शिलापत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर उत्कीर्ण था, जहाँ सेवा अधूरी रह जाती है, वहाँ जन्मों का बंधन बना रहता है। पुजारी ने आद्या को एक दीपक देते हुए कहा, इसे प्रज्वलित करना तुम्हारे जीवन का पहला सार्थक कदम होगा। जैसे ही उसने दीपक जलाया, मंदिर के दीवारों पर हल्की सी कांति फैल गई। अचानक एक दिव्य कंपन उसके भीतर उतरा। उस रात उसे एक गहरा स्वप्न मिला। वह एक विशाल महल में थी, जहां लोग उसे राजलक्ष्मी कहकर पुकार रहे थे। वह लक्ष्मी माता की परम सेविका थी और मंदिर की रक्षक भी। फिर उसे वह दृश्य दिखा जहां मंदिर में भीषण अग्निकांड हुआ और उसने मंदिर को बचाने के प्रयास में अपने प्राण गंवा दिए। उसकी अंतिम सेवा, दीपक की लौ जलाए रखने की प्रतिज्ञा, अधूरी रह गई थी। यही कारण था कि इस जन्म में उसकी लक्ष्मी स्थिति और जीवन उन्नति रुकी हुई थी। दैवीय परीक्षा, 3 द्वार। लक्ष्मी माता के सीधे साक्षात्कार से पहले उसे 3 परीक्षाएं देनी थी। अन्न परीक्षा, दुख परीक्षा, विश्वास परीक्षा। पहली, अन्न परीक्षा। 1 माह तक घर में अन्न और धन का अभाव रहा, फिर भी आद्या ने अपने अन्न का हिस्सा किसी भूखे को दिया। दुख परीक्षा। उसकी नौकरी में बड़ी हानि हुई, पर उसने रोने के स्थान पर प्रार्थना की। तीसरी परीक्षा, विश्वास परीक्षा। संबंध टूटे, पर उसने कहा, माता का जो होगा वही माझा मार्ग है। तीनों परीक्षाएं पूरी होने के बाद रात के समय हवा में अचानक कुमकुम की सुगंध फैलने लगी। एक कोमल मधुर स्वर सुनाई दिया, अब मैं आ रही हूँ। लक्ष्मी माता का प्रत्यक्ष दर्शन। शरद पूर्णिमा की रजनी, ध्वल चंद्रमा की रोशनी में आद्या मंदिर पहुंची। रात्रि के 12 बजे उसने दीपक प्रज्वलित किया और शांति से बैठ गई। अचानक मंदिर में एक दिव्य स्वर्ण प्रभा फैल गई और उसके बीच एक अत्यंत तेजस्वी, कमल सुगंधित शांत रूप उभरा। माता महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप। आद्या रो पड़ी, माँ, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? माता का स्वर मधुर था, बेटी, पिछले जन्म में तुमने मेरे मंदिर की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे। तुम्हारी सेवा अधूरी रह गई थी,
इस जन्म में तुमने वही दीपक पुनः प्रज्वलित कर अपनी अधूरी सेवा पूर्ण कर दी है। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तुम्हारे जीवन की समस्त रुकावटें हट गई हैं। तुम्हारे भीतर धन लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी और सौभाग्य लक्ष्मी तीनों की स्थापना पूर्ण हो चुकी है। माता ने उसके हाथ में एक कनक पुष्प प्रकट किया, दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक। नया जीवन, नई दिशा। अगली ही सुबह से उसका जीवन बदलने लगा। रोजगार में उन्नति, घर में धन की सतत उपलब्धि, अन्न का कभी अभाव नहीं, संबंधों में शांति, मन में दृढ़ विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण, आध्या के स्वप्न पूरी तरह समाप्त हो गए। अब उसकी आत्मा पूर्ण हो चुकी थी। अधूरी सेवा, अधूरा दीपक, अधूरा बंधन, सब समाप्त। पुजारी ने कहा, बेटी, अब तुम्हारा मार्ग उज्जवल है। तुमने जन्मों का बंधन पूर्ण कर लिया है। अंतिम आशीर्वाद। 1 वर्ष बाद लक्ष्मी माता पुनः उसके स्वप्नों में प्रकट हुई। मुस्कुराकर बोली, अब तुम केवल अपने नहीं, संपूर्ण कुल की उन्नति का कारण बनोगी, और आशीर्वाद देकर विलीन हो गई। आज भी देवकुंड के उस मंदिर में आध्या का दीपक लक्ष्मी दीप के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं, जहाँ आध्या का दीपक जलता है, वहाँ लक्ष्मी का वास कभी कम नहीं होता। भाग 1 संपूर्ण हुआ। भाग 2, आध्या का सौभाग्य, नया जीवन और माता का दूसरा वरदान। पिछले जन्म का रहस्य। दीपक जिसने भाग्य पलट दिया। लक्ष्मी माता के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के बाद आध्या का जीवन सचमुच बदल गया। उसके कार्य क्षेत्र में अचानक उन्नति हुई, घर में स्थिर धन का प्रवाह बना, परिवार में सुख शांति आई, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका मन स्थिर, शांत और प्रकाश से भर गया। परंतु एक चीज अभी भी अधूरी थी, सौभाग्य योग, जो हर स्त्री के जीवन में महत्वपूर्ण माना जाता है। आध्या को लगता था कि उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, कुछ और प्रतीक्षा थी, कुछ और मार्ग खुलेगा। रहस्य में स्वप्न, किसी की प्रतीक्षा। एक रात उसे स्वप्न आया, वह उसी प्राचीन मंदिर में खड़ी है। माँ लक्ष्मी का स्वर सुनाई देता है, तुम्हारी जीवन यात्रा अभी पूर्ण नहीं, पिछले जन्म का एक और बंधन शेष है। और वही जलता हुआ स्वर्ण दीपक जो उसने अब जला रखा था, धीरे धीरे 2 भागों में विभाजित हो गया। आध्या समझ नहीं पाई। अगली सुबह पुजारी ने उसे देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लक्ष्मी का उदय होने वाला है। आध्या के मन में शांति भी थी और कौतूहल भी। रहस्य का दरवाजा, नया आगंतुक। कुछ दिनों बाद देवकुंड में एक युवक आया, नाम था अयन। वह इतिहास और प्राचीन मंदिरों का अध्ययन करने वाला युवा शोधकर्ता था। पहली बार मंदिर में प्रवेश करते समय जैसे उसकी नजर सीधे आध्या पर ठहर गई। आध्या ने भी अनजाने में एक अजीब सा अपनापन महसूस किया, पर वह कारण नहीं जानती थी। अयन पुजारी से बोला, मुझे इस मंदिर के प्राचीन इतिहास में, विशेषकर उस दीप सेवा की कथा में बहुत रुचि है। आध्या यह सुनकर हतप्रभ रह गई। अयन को दीप सेवा कैसे पता? पुजारी ने केवल आध्या की ओर मुस्कुराकर देखा, जैसे उन्हें पहले से सब ज्ञात हो। पिछले जन्म का दूसरा अध्याय खुलता है। रात को आध्या को फिर स्वप्न आया। वह पिछले जन्म में राजलक्ष्मी थी और उसके साथ एक और सेवक था, बहुत निष्ठावान, सच्चा और उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर। उसका नाम था आर्यन। हर संकट में वह उसकी छाया बनकर खड़ा रहता। वह उससे अत्यंत प्रेम करता था और राजलक्ष्मी के मन में भी भक्ति और सम्मान के साथ एक मौन प्रेम अंकुरित था। परंतु मंदिर में लगी महाअग्नि में राजलक्ष्मी के साथ आर्यन भी मारा गया। दोनों के अधूरे भाव और अधूरी सौभाग्य प्रतिज्ञा इसी जन्म में पूरी होनी थी। आध्या स्वप्न से जागकर रो पड़ी, क्योंकि स्वप्न में दिखा आर्यन का चेहरा बिल्कुल अयन जैसा था। अयन का सच।
अगले दिन अयन ने अचानक आद्या से कहा, अजीब है, जब भी मैं इस मंदिर में आता हूँ मुझे लगता है कि मैं इसे पहले भी देख चुका हूँ, जैसे मेरा कोई बंधन यहाँ से जुड़ा हो। आद्या का हृदय कांप उठा। पुजारी ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, तुम्हारा बंधन है और वह बंधन आद्या से भी जुड़ा है। अयन और आद्या दोनों चकित हो गए। माता लक्ष्मी का दूसरा वरदान। शरद पूर्णिमा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मंदिर में एक विशेष पूजा रखी गई। पुजारी ने कहा, आज सौभाग्य लक्ष्मी की प्रकट रात्रि है। पूजा के मध्य अचानक मंदिर में हल्की स्वर्ण ज्योति फैलने लगी। माता लक्ष्मी का स्वर गूंजा, आद्या और अयन, तुम दोनों पिछले जन्म की 2 अधूरी आत्माएं हो। एक ने सेवा अधूरी छोड़ी, दूसरे ने प्रेम। आज दोनों की पूर्णतः का समय है। दीपक के दोनों भाग स्वयं जुड़ गए और दीपक की लौ तेज जगमगा उठी। माता ने आशीर्वाद दिया, अब तुम दोनों का बंधन जन्मों जन्मों का है। तुम्हारे जीवन में सौभाग्य, सुख और असीम समृद्धि का वास रहेगा। मंदिर में दिव्य शंख ध्वनि गूंजी। अयन ने आद्या की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पहचान थी जो पिछले जन्म की स्मृति में थी। आद्या भी मुस्कुरा उठी। आद्या ने अपने साथी को पहचान लिया था। आद्या का सौभाग्य आरंभ। कुछ महीनों बाद आद्या और अयन का विवाह पूरे देवकुंड में लक्ष्मी विवाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है, जहां उनका दीपक जला वहां समृद्धि स्थायी हो गई। उनके जीवन में न धन की कमी रही न प्रेम की। दोनों मिलकर देवकुंड के मंदिर को भव्य रूप से पुनः निर्मित करते रहे। दोनों मिलकर देवकुंड के मंदिर को भव्य रूप से पुनः निर्मित करते रहे और हर शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस मंदिर में प्रत्यक्ष अनुभव होता था। देवकुंड के लोग कहते थे, यह विवाह नहीं, 2 जन्मों से प्रतिशारत आत्माओं का मिलन था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए शब्दों की दुनिया चैनल के साथ। हमारा चैनल आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।